भीम सेनाराम जी सतपाल सेवा ट्रस्ट, महासचिव सूरज कुमार। जय भीम जय संविधान। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब और ज्योतिबाई फूले और भगवान बुद्ध को नमन नमन कोटि करते हुए, और मैं आप सभी को सामने अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमें शिक्षा में भी होना चाहिए, संगठित भी होना चाहिए, संघर्ष भी करना चाहिए। हर कार्य में अपना योगदान देना चाहिए और कार्य में हिस्सा भी लेना चाहिए, और हमें राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए। तमाम हमारे देश के जितने भी नेता जो लोग हैं, अगर हम उन्हें चुनकर पार्लियामेंट तक भेजते हैं और फिर वो हमारे खिलाफ़ अगर आवाज़ उठाने लग जाएं और हमारे साथ में मारपीट करने लग जाएं, तो हमें ऐसे नेताओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हमें एक सच्चा, ईमानदार और जो जनता की सोच के अनुसार नेता हो, हमें उसको लेकर आना चाहिए और हमारी बात को रख सके और काम करवा सके। तो बाबा साहब ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत है, एक कलम की ताकत है। जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे और हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे और हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, तो हमें किसी भी बारे में जानकारी नहीं होगी। संविधान के अंदर हमें सब चीज़ का कहने का, सुनने का, अपनी बात रखने का, राइट का अधिकार दिया गया है। हमें संविधान को पढ़ना चाहिए और संविधान के अनुसार हमें अपने काम करना चाहिए, और संविधान के अंदर हमें खाना पीना, नौकरी चाकरी का हमें सब चीज़ का अधिकार दिया गया है। और बाबा साहब ने इस संविधान को बहुत कठिनाई के साथ इस संविधान को लिखा। बड़ी बीमार होने के बावजूद भी संविधान को लिखा, और 2 साल 18 महीने 11 दिन में इस संविधान को लिखकर संविधान समिति को, कमेटी को सौंपा गया। उसके जो देश के जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान को दिया गया लिखकर। और बाबा साहब ने ये कही थी, इस संविधान को चलाने वाले चाहे कितने भी बुरे लोग हों, अगर संविधान गलत होगा तो अच्छा ही कहलाया जाएगा। चाहे कितना भी अच्छे संविधान लिखा हो, और चलाने वाले गलत जो लोग होंगे वो अंत तक गलत ही साबित होगा। तो अब ऐसी सरकार बैठी हुई है हमारे देश के अंदर, जो बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, जो संविधान का विरोध करती है। और बाबा साहब को कभी कोई कहकर कि संविधान के निर्माता बाबा साहब ने थे, BN राव थे, कभी पटेल को लेकर खड़े हो जाते हैं। याद रखो, भारत के संविधान के लिखित रूप में शुरू से लास्ट तक बाबा साहब ने संविधान लिखा, और सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों के लिए उसमें अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया, और भारत के संविधान के अंदर एक हिंदू कोड बिल लाकर बाबा साहब ने बहुत बड़ा योगदान महिलाओं को दिया था। महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने का अधिकार, फिर नौकरी का अधिकार, फिर अगर पति उसको साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है तो उससे तलाक भी ले सकती है। और अगर लड़की का विधवा हो जाए तो उसके अपने बाप की उसमें हिस्से, रिटायरमेंट, अपनी उसमें प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेकर अपने बाल बच्चों को भी पाल सकती है। तो ये बाबा साहब ने सभी महिला, सभी जातियों को बहुत बड़ा योगदान दिया था कि इस देश के अंदर पहले इस महिलाओं की, यहाँ भारत देश के अंदर महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं थी। इस देश के अंदर उनको पैर की जुत्ती समझकर समझते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया। किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी भगवान ने महिला को कभी बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। आज जो दुनिया के अंदर हमारे सबसे बड़े जो भगवान हैं जाट समाज के लोगों के, तो हमारे भगवान बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने ही हमारे लिए सब चीज़ का योगदान दिया, पढ़ने लिखने, शिक्षा का, ओढ़ने पहनने का, घर बनाने का, पैसे रखने का, सभी चीज़ का योगदान दिया और सभी चीज़ का निर्माण किया। बैंक, कॉलेज,
हॉस्पिटल, तमाम जितने भी देश के अंदर आज जो रेल ट्रेन चल रही हैं, ये बाबा साहब ने सबों का ही इसमें हमें योगदान दिया है कि आप पढ़ लिख कर पार्लियामेंट तक पहुँचें और टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं बिछड़े हुए लोगों के लिए मैं बहुत कुछ कर कर जा रहा हूँ। मेरा समाज अगर आगे नहीं बढ़ सकता तो ये पीछे भी नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से इसको तुम्हें आगे बढ़ाने तक लेकर आया हूँ। मैंने बहुत मुश्किल और बहुत दुख सहे हैं। मुझे खाने तक के लिए भी पैसे नहीं थे, पीने तक का भी पानी नहीं थे। मेरे 4 बच्चे भूख से, बुखार से तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन मैंने फिर भी अपना प्रयास अपने समाज के लोगों को जगाने का और अंधकार से बाहर निकालने का मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया कि मेरे बच्चे तो मर गए हैं, अब किसी का बच्चा ना मरे। तो इसलिए उसने हॉस्पिटल और पैसे रखने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। और मेरा ये कहना है कि मेरे भारत के जाटो समाज के लोगों, आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। और अगर ये संविधान और ये ख़त्म हो गया तो हमारी देश के अंदर बहुत बुरी दुर्दशा होगी। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी जाटव समाज के जो लोग और बच्चे बड़े बूढ़े हैं, इस दलदल से, अंधकार से निकलिए। भगवान तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देंगे। बाबा साहब को अपना भगवान मानिए। बाबा साहब ने ये कहा था कि जीवन के अंदर तुमने हमेशा भगवान को मानना, लेकिन तुम्हारा कभी भी उन्होंने साथ नहीं दिया। तुम्हारा शोषण होता रहा और तुम तड़प तड़प कर मरते रहे। तुम्हें ना तो घर रहने का अधिकार था, ना छाया में अधिकार था, ना पानी पीने का अधिकार था, ना मटके छूने का अधिकार था। मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया कि तुम बड़ी से बड़ी कुर्सी में और बड़े से बड़े से अफसर के ऊपर अफसर बन सको। तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब के नाम को लेकर उसकी प्रेरणा, उसकी जीवनी को पढ़िए और समझिए। एक दुनिया के अंदर जो भगवान का दर्जा है तो बाबा साहब का है। बाकी मिट्टी की, पत्थर की मूर्ति कभी बोल नहीं सकती, तो वो हमारा क्या भला करेंगी। भला तो वो करेंगी इन ब्राह्मणों का जो उन्हें मूर्ति को अंदर लेकर बैठे हैं। हम तमाम पूरे दिन की मेहनत कर कर, रिक्शा, ठेली, बुग्गी चलाकर, मजदूरी कर कर हम उस भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं, उस पर मज़े जो पंडित मारता है। हमारे पंडित जो लोग हैं हमें 10 साल पीछे धकेल देते हैं। बाबा साहब ने कहा था, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि स्वयं का दीपक बनाओ, अपनी सोच बनाओ और अपने काम को अंजाम दीजिए। टाइम, डेट सब कुछ रखिए। तुम्हें किसी भी ब्राह्मण की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मकान अपने उससे बनाइए। जितनी तुम्हारी सोच अच्छी होगी उतना ही तुम आगे बढ़ेंगे। सोच ऊंची होनी चाहिए कि नहीं नीचे होनी चाहिए। अपने आप को किसी से नीचा ना समझें और अपने अंदर किसी चीज़ की कमी महसूस ना कीजिए। 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, तो मैं सब कुछ दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, करने के लिए ताकत दी है। तो दिमाग, सोच और ताकत तीनों ही काम आती हैं। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। जय भीम, जय संविधान। और मेरे भारत के मूल निवासियों, उठो, जागो और इस गरीबी से बाहर निकलिए, दलदल से बाहर निकलिए। आप अपनी सोच को बड़ा बनाकर एक बड़ा अमीर बनाने की कोशिश कीजिए। दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं जिसे हम कर ना सकें। कोई मंजिल ऐसी नहीं जिसे हम जो छू ना सकें। जब एक पक्षी आकाश में उड़ सकता है तो हम भी, अगर हम सोचेंगे आकाश में उड़ना, तो हम आकाश में उड़ेंगे। एक दिन पायलट, डॉक्टर और बड़े बड़े पदों पर हम देश का प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और विधायक, सांसद भी बन सकते हैं। तो हमें अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए और बड़े पद की तैयारी करनी चाहिए और उसे कड़ा परिश्रम करके लग जाना चाहिए। भूख प्यास को कोई नहीं देखता, काबिलियत को सब सलाम करते हैं। तो हमें अपनी कामयाबी को चुनना है, मंजिल को तय करना है और हमें उसको पर अपना कब्जा कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।